देखिए 10th क्लास में त्रिकोणमिति के चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot a बराबर 8 तो cot a किसके बराबर हो गया 8/15। कॉट किसके बराबर होता है आधार बटे लंब 8/15। देखिए 15 cot a किसके बराबर दिया हुआ है 8 के बराबर, तो cot a किसके बराबर हो जाएगा 8/15 और cot का मान किसके बराबर होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब हो गया आधार 8 और लंब 15। एक ऐसा आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ए बी सी आधार 8 लंब 15। कर्ण कैसे निकालेंगे ए सी बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 8 में 8 का गुणा किया 64, 289 और 289 का वर्गमूल 17। ये भुजा गई आपकी 17। देखिए 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर 8/15 आधार बटे लंब बराबर 8/15। अब किसकी इसमें कमी है अभी निकालने में कर्ण की। कर्ण किसके बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 289 का वर्गमूल 17। अब इसमें किसका मान ज्ञात कराया है साइन ए का। साइन ए किसके बराबर होती है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। यही इसका आंसर। दूसरा इसने पूछा है sec a कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है इसमें 17 और आधार का मान कितना है 8। ये इसका 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर 8/15। cot किसके बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो साइन किसके बराबर हो गया इसकी सहायता से देखिए लंब बटे कर्ण और sec किसके बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। ये थीटा के सामने लंब ये आधार और ये कर्ण। इसमें देखिए AC निकालनी थी तो AC कैसे निकालनी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग वर्गमूल लेकर के। देखिए 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 264, इन दोनों को जोड़ दिया 289 का वर्गमूल 17। यही आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यदि sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा बराबर 13/12 ये किसके बराबर होता है कर्ण बटे आधार। एक ऐसा समकोण त्रिभुज लीजिए जिसमें कर्ण का मान 13 आधार का मान 12। अब इसमें किसकी कसर रहेगी देखिए लंब की कसर रह गई। अगर इसको मान लिया जाए ए इसको बी और इसको सी BC का मान किसके बराबर होगा कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा। एक 169 13 का वर्ग 169 होता है। 12 का वर्ग 144 घटा दीजिए 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा
कॉट थीटा और सेक का मान दिया ही है कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। और कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, इसका उल्टा। यही है। फिर देख लीजिए सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। ये किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। क्या निकालना है इसमें, लंब। कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए और उसका देखिए वर्गमूल ले लीजिए। आधार लंब कितना आ गया इसका 5। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब, 13/5। यही सब इसके आंसर हैं, यही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। इसमें कोण ए और कोण बी ये दोनों न्यून कोण हैं, तो सी क्या होगा इसमें, समकोण त्रिभुज। ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, तो ये क्या बचता है, समकोण। आगे क्या दे रखा है कि cos ए बराबर cos बी। देखिए ए के लिए लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, कर्ण ये बन जाएगा। तो cos ए किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, AC बटे AB। अब देखिए cos बी के लिए ये बन जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो BC बटे AC, BC बटे AB। यही देखना है। थीटा के सामने का क्या होता है, लंब, शेष आधार होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने बनता है। cos A आधार बटे कर्ण, AC बटे BC। cos B आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार क्या बन जाएगा, BC बटे AB। अब देखिए AB से AB ये निरस्त हो गया, तो क्या बचता है, AC बराबर BC। AC बराबर BC। अब देखिए अतः AC के सामने का कोण कौन सा है, B। देखिए AC इसके सामने कोण आ रहा है B, BC इसके सामने कोण क्या आ रहा है, कोण A। क्यों है ये, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जब AC और BC बराबर आ गई तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A बराबर होंगे, यही सिद्ध करा रहा है। या कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करा। फिर देख लीजिए cos A बराबर cos B। cos A के लिए हो गया AC बटे AB, BC बटे AB, ये कट गए, AC बराबर BC। तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्यों बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
कॉट थीटा बराबर 7/8। इसमें मान निकलवाया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक में एक का गुणा कीजिए, एक साइन में साइन का गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा। एक में एक का गुणा कीजिए, कॉस में कॉस का गुणा कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। और ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर के। अब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है? 7/8। 7 का वर्ग कर दीजिए, 49/64। देखिए कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है? 7/8। मान पूछा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के बटे का। देखिए एक में एक का गुणा किया, साइन में साइन का गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा। एक में एक का गुणा किया, एक कॉस में कॉस का गुणा किया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन के। ये कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है? कॉट के स्क्वायर का स्क्वायर। अब कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8। तो इसका वर्ग कितना हो गया? 49/64। दूसरा खंड इसमें पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए कॉट थीटा का मान दे रखा है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कितना मान है इसका? 7/8। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। ये कॉट स्क्वायर थीटा के मान का मतलब क्या हो गया? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछिए। ओके।